मेडिटेशन या ध्यान एक ऐसा शब्द जिसके उच्चारण मात्र से ही व्यक्ति अध्यात्म की ओर खींचा चला जाता है। ध्यान क्या है, आइए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं। एक बार एक राजा ने बौद्ध भिक्षु को अपने महल में बुलाया और उस बौद्ध भिक्षुक से कहा, यदि मैं आपसे कुछ मांगू तो आप मना नहीं न करेंगे। तो उस बौद्ध भिक्षुक ने कहा कि कहिए राजन, क्या कहना चाहते हैं। उस राजा ने कहा, मुझे आपका भिक्षा पात्र चाहिए। बौद्ध भिक्षुक ने बिना कोई प्रश्न किए अपना भिक्षा पात्र उस राजा के हाथों में दे दिया। राजा ने बदले में उस बौद्ध भिक्षुक को एक सोने का कटोरा दिया। उस कटोरे के चारों ओर हीरे मोती जड़े हुए थे। बौद्ध भिक्षुक उस कटोरे को लेकर जंगल की तरफ चल दिए। तभी एक चोर ने बौद्ध भिक्षुक के हाथ में उस सोने के कटोरे को देखा। वह उस कटोरे को चुराने के उद्देश्य से उस भिक्षुक के पीछे पीछे चल दिया। बौद्ध भिक्षुक समझ गए कि वह चोर उस कटोरे के लिए ही मेरे पीछे पड़ा है। उन्होंने सोचा कि उस कटोरे को चुराने के लिए चोर को कितना मेहनत करना पड़ रहा है, इसलिए ये कटोरा उस चोर को दे देना चाहिए। जब वो बौद्ध भिक्षुक अपने कुटिया के द्वार पर पहुंचे तो उस कटोरे को कुटिया के बाहर ही फेंक दिए और कुटिया के भीतर चले गए। चोर समझा कि यह बौद्ध भिक्षुक इतना कीमती कटोरा जब बाहर फेंक दिए तो इसका मतलब यह है कि इससे कीमती वस्तु कुटिया में रखे हैं। यह सोचकर वह चोर कुटिया के भीतर चला गया। उसने देखा कि वह बौद्ध भिक्षुक ध्यान में बैठे हैं। चोर ने चारों ओर नजर दौड़ाया, लेकिन कोई कीमती वस्तु उसे नजर नहीं आई। अब चोर के मन में जिज्ञासा पैदा हो गया कि इस भिक्षुक के पास कुछ नहीं है, फिर भी उस सोने के कटोरे को क्यों बाहर फेंक दिए। फिर सोचा कि हमें इससे क्या करना, अब मैं बाहर चलकर उस कटोरे को लेकर चला जाऊंगा। तभी उसके मन में उठने वाले प्रश्न ने उसके बढ़ते कदमों को रोक दिया और वह चोर उस बौद्ध भिक्षुक के पास चुपचाप बैठ गया तथा उनके आंख खुलने का इंतजार करने लगा। जब बौद्ध भिक्षुक आंख खोलते हैं तो उस चोर को सामने बैठा देख मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तो तुम आ गए। चोर ने कहा, महाराज, मैं आपका पीछा करते हुए महल से कुटिया तक आ गया हूँ। मैं बस आपसे यह जानना चाहता हूँ कि आपने उस कीमती कटोरे को कुटिया के बाहर क्यों फेंक दिया। आखिर आपके पास कौन सा धन है जो उस हीरे जड़ित कटोरे से भी कीमती है। यह सुनकर मुस्कुराते हुए वो बौद्ध भिक्षुक बोले, मेरे दोस्त, मेरे पास एक ऐसा खजाना है जिसे तुम देख नहीं सकते हो। चोर ने पूछा, ऐसा कौन सा खजाना है आपके पास। तो बौद्ध भिक्षुक ने कहा, मेरे पास ध्यान का खजाना है जिसके सामने दुनिया की सारी दौलत फीकी है। इतना सुनते ही वह चोर भिक्षुक के चरणों में गिर पड़ा। मुझे माफ़ कीजिए महाराज, मैं आपको लूटना चाहता था। महाराज, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या आप अपने उस ध्यान रूपी खजाने से थोड़ा मुझे भी दे सकते हैं, जिससे कि मैं भी अपनी शांति को प्राप्त कर सकूं। वह बौद्ध भिक्षुक बोले, बिल्कुल मेरे दोस्त, यदि चाहो तो तुम भी उस खजाने तक पहुंच सकते हो। इसके लिए तुम्हारे भीतर एक संकल्प शक्ति का होना बहुत जरूरी है। यह सुनकर उस चोर ने कहा, महाराज, मुझे तो ध्यान करना भी नहीं आता है। बौद्ध भिक्षुक मुस्कुराए और बोले, तुम्हें इसके लिए कुछ विशेष नहीं करना है, बस तुम्हें एक शांत व स्वच्छ जगह का चुनाव करना है और आसन बिछाकर उस पर बैठ जाना है। इस बात का अवश्य ध्यान रखना कि तुम्हारी रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। उसके बाद अपने हाथों को घुटनों पर रख लेना। एक बात का ध्यान रखना कि हथेली सदैव ऊपर की ही ओर हो। अब तुम्हें आंखें बंद करके लंबी व गहरी सांस नाभि तक लेना है। इसके बाद धीरे धीरे सांसों को सामान्य हो जाने दो। अब आती जाती सांसों को महसूस करो। एक भी सांस तुम्हारे महसूस किए बिना नहीं गुजरनी चाहिए। बस तुम्हें सांसों पर ध्यान देना है। शुरुआत के कुछ दिन तक तुम्हारा मन इधर उधर भागेगा, लेकिन तुम उसे अपनी सांसों पर ही केंद्रित रखना। तुम्हें कुछ विशेष नहीं करना है। ऐसा करते करते सांसों में ठहराव आता जाएगा और तुम्हारा मन शांत होता चला जाएगा। तुम गहरे ध्यान की ओर बढ़ते चले जाओगे। धीरे धीरे समय बदला और लगातार ध्यान करने के कारण उस चोर की जिंदगी में भी परिवर्तन आ गया। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में शांति और विशेष परिवर्तन महसूस करना चाहते हैं और अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हैं
तो आज ही से ध्यान करना शुरू कीजिए व ध्यान के चमत्कारों को प्रत्यक्ष रूप से महसूस भी कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। आपसे अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद सहित नमस्कार।